दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु का बहुत बड़ा एहसान हुआ, फ़ज़ल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ने हम सब को अपने दीन की निस्बत पर मुज्तमा फरमाया। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जो मजलिस लगी हुई है ये रोशन मजलिसें हैं। हदीसों में आता है, जिसका मफ़हूम है कि जिस तरह से ज़मीन वालों के लिए आसमान पर सितारे चमकते हैं, उसी तरह से आसमान वालों के लिए ज़मीन पर ये मजलिसें चमकती हैं। बड़ी कीमती है। अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। जैसे हमारे मुफ्ती साहब ने भी कहा उलमा इकराम के ताल्लुक़ से, वाकई में इनकी हर एक बात हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती थी। उलमा इकराम की हम कदर करें, हुफ़ाज़ इकराम की कदर करें, मुफ्तियान की कदर करें, कारी हज़रात की जो है हम कदर करें, मदरसों की कदर करें। आज दुनिया में जो दीन बाकी है ना, ये इन्हीं उलमा इकराम की क़ुरबानियों की बदौलत है। दोस्तों, मैं दावत व तबलीग की मेहनत में लगा 97 में, 1977 में, 1997 में बॉम्बे में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था। अल्लाह ने उस इज्तिमा से पहले मुझे कबूल किया, मुझे हिदायत दी, और उस इज्तिमा से पहले मैं अल्लाह के रास्ते में 4 महीने निकला। यूपी बाराबंकी में मेरा वक्त लगा था, लखनऊ में मेरा वक्त लगा था, अयोध्या तक हम गए थे। फिर जब लौट करके आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे में जो है वो इज्तिमा तय पाया था, तो हमने खूब बॉम्बे में मेहनत की। नुक्कड़ों पे, गलियों में, कूचों में, हर जगह जो है इजाज़त मिली हुई थी कि इज्तिमा किया जाए, नुक्कड़ के जोड़ किए जाएं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी पहली फिल्म फूल और कांटे रिलीज हुई थी 91 में, 91 में, क्योंकि मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, बॉम्बे की मेरी पैदाइश है, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कोई ख़ानदानी रईस नहीं था, मेरे वालिदैन कोई बहुत अमीर नहीं थे। एक दरमियानी लोगों में, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, उस तरह से हम जो है बॉम्बे में रहा करते थे। एक मोहल्ला आप लोगों ने सुना होगा, मदनपुरा, उसके आगे नागपाड़ा, फिर भिंडी बाज़ार, फिर मोहम्मद अली रोड। ये पूरा पट्टा जो है मुसलमानों का बेल्ट है, और इन्हीं इलाकों से बम्बई के बड़े बड़े शाने और बड़े बड़े भाई और बड़े बड़े डॉन पैदा हुए। तो ऐसे मोहल्ले में हमने परवरिश पाई। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया तो हमारे मोहल्ले वालों को मालूम पड़ा, उन्होंने सारों ने मेरी फिल्म देखी, बहुत खुश हुए कि हमारे मोहल्ले का बच्चा आज जो है स्क्रीन पे पर्दे पर नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान के पर्दे पे नज़र आ रहा है, और बहुत शानदार एक्टिंग की इसने, और इसको अवार्ड भी मिल रहा है, और फलां और दीगर बहुत सारी फिल्में मिल गई इसे।
तो उन लोगों ने ये तय किया कि भाई इसको जो है अपने मोहल्ले में क्रिकेट टूर्नामेंट किया जाए, और उस टूर्नामेंट के अंदर मुझे चीफ गेस्ट बना करके बुलाया गया ताकि मैं वो खिलाड़ियों को, वो खेलने वालों बच्चों को अपने हाथों से इनाम दूं, ट्रॉफीज दूं। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली मर्तबा अपने मोहल्ले में फिल्मी दुनिया में जाने के बाद, एक मशहूर मारूफ हस्ती बनने के बाद, एक सुपरस्टार बनने के बाद में जब मैं अपने मोहल्ले में उनकी दावत पर पहुंचा, तो जैसी मेरी गाड़ी अंदर एंटर हुई, वो शोर मचा, आरिफ खान जिंदाबाद, आरिफ खान, फूल बरसा रहे लोग, फूलों की बारिश, इधर भी बिल्डिंगें हैं, इधर भी बिल्डिंगें हैं, औरतें लड़कियां अपने बिल्डिंगों के ऊपर टेरिस पर से फूले फेंक रही है, खिड़कियों में से फूल फेंक रही है। अजीब व गरीब मंजर और वो शानदार इस्तकबाल। स्टेज बना हुआ था, जा करके मैं स्टेज पर जब बैठा, जिससे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने उठा करके अपनी निगाह को देखा तो मुझे अपना वो घर नजर आया, मुझे अपनी वो खोली नजर आई, बंबई में खोली कहते हैं। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं यहाँ रहता था और आज अल्लाह ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, और मुझे कितनी इज्जत और दौलत और सब कुछ अल्लाह ने दे दिया। बहरहाल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, बच्चों ने खेला, नाइट टूर्नामेंट था, रात का वक्त था। फिर मैंने उन लोगों को जो है इनामात दिए, मैंने भी 2-4 बॉल खेली, और फिर मैं वहां से निकला तो वो हुजूम मेरे पीछे। फिर उसके बाद में असल ये बात जो मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूं, उसका मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। तो जब मैं वहां से निकल गया, फिर उसके बाद में मैं अपनी दुनिया में मशगूल हो गया, बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारा काम किया, कई टीवी सीरियल किए, कई फिल्में की। 97 में अल्लाह पाक ने मुझे जब हिदायत दी और मैं अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा करके आया, तो मेरा चेहरा, मोहरा, लिबास सब कुछ बदल गया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मैं बदल गया। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा ना कि अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, विलायत का दरवाजा नहीं बंद किया। तो मेरा हाल अजीब हो चुका था। तो उस मोहल्ले में जो दावत का काम करने वाले साथी थे, उन्होंने तकाजा रखा कि आरिफ खान को जो है हम यहाँ पर इस्तेमा की मेहनत के लिए जो नुक्कड़ों पर जोड़ की इजाज़त मिली हुई है, हम यहाँ पर एक स्टेज बनाएंगे और आरिफ खान का बयान रखेंगे। तो मुझे आकर लोगों ने कहा, तो मैंने कबूल किया। मैंने से अच्छी बात और क्या हो सकती, जिस मोहल्ले में मैं पला बड़ा, उस मोहल्ले में आज मैं अल्लाह रसूल की दावत और पैगाम लेकर के पहुंचूंगा। तो गोया जो है वो जोड़ रखा गया, स्टेज बनाया गया, और जब मैं वहां पर गया और जा करके स्टेज पे बैठा, तो आपको पता है मुझे अंडों से मारा गया, मेरे ऊपर अंडे फेंके गए, और वहां एक इंतशार पैदा हो गया, झगड़े हो गए, बड़ा रोना आया, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने लोगों से मुखातिब होकर के माइक पर कहा कि यही मोहल्ला जहां मैं पला बड़ा, और इसी मोहल्ले में जब मैं फिल्म दुनिया के अंदर गया तो मुझे जो है एक फिल्म स्टार की हैसियत से मधु किया गया, इनवाइट किया गया, मुझे दावत दी गई और मैं यहाँ पर आया। तब मुझे याद है आप ही लोगों ने मेरे ऊपर फूलों की बारिश की। आज इसी मोहल्ले में, इसी जगह पे, इसी मकाम पे मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात को लेकर आया हूं, तो आप लोग मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। खैर इंतशार हुआ, मैं वहां से निकल कर चला गया। इस्तेमा अल्लाह पाक ने इस अंदाज में किया कि दुनिया का बहुत बड़ा और कामयाब इस्तेमा रहा, आलमी सतह पे हुआ था। 97 में लाखों का मजमा आया था उसमें। तो बस फिर तो हमने, अल्लाह ने ईमान को और पुख्ता कर दिया। फिर जब से जो लगे हुए हैं, तो तकरीबन 24-25 साल हो गए इस मेहनत में लगे हुए। तो हम लगे कैसे और ये काम क्या है?
ये काम क्या है, दावत की मेहनत क्या है, दीन की मेहनत क्या है, नबियों वाली मेहनत क्या है, ये कैसे हम तक पहुंची। जब हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे, इस पर तहकीक करेंगे, इसे मालूम करने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कि ये उलमा इकराम की कुर्बानियां हैं। हमारे सारे अकाबिर, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जिसके बानी है, आज से 80-90 साल पहले इन्होंने इस काम को शुरू किया। अल्लाह ने उनको जरिया बनाया, अल्लाह ने उनको खड़ा किया, उनके जरिए से सारे आलम में ये दीन की मेहनत को अल्लाह ने जारी और सारी किया। उसके बाद में दीगर जितने भी हमारे अकाबिर आए, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हारून साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना साद साहब, ये सारे के सारे उलमा इकराम हैं। इब्राहिम साहब देवला, अहमद लाड साहब, ये जितने भी हमारे अकाबिर हैं, ये सब के सब आलिम है, दाई कबीर है। इन्होंने अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया, ठीक उसी तरह से अपने आप को मिटा दिया जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि मोमबत्ती अपने आप को जला देती है, अपने आप को फना कर देती है, तब जाकर के हमारे घर और हमारी जिंदगियां रोशन होती। आज ये जो लोगों के दिलों में मोहब्बतें आई है ना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मशहूर तो उस जमाने में भी था, उस जमाने में भी लोग इसी तरह से जो भीड़ लगाते थे, इसमें जैसे मैंने बताया कि फूलों की बारिश करते थे, तो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो उल्टा डरता हूं इन चीजों से। आज उस जमाने में तो तकब्बुर आता था, घमंड आता था, सीना चौड़ा हो जाता था और तन कर चलते थे। आज तो जो है वो डर कर चलते हैं कि या अल्लाह, ये कहीं मेरा इम्तिहान तो नहीं है, अल्लाह मेरे लिए कोई फितना तो नहीं है, अल्लाह मेरे कोई परेशानी का सबब तो नहीं है, तू मेरी हिफाजत फरमा। मैं डरता हूं आज ये लोगों की मोहब्बतों को देखकर। तो ये मोहब्बतें डाला किसने? ये अल्लाह की जात है, ये अल्लाह की जात है, जिसके दिल में चाहे मोहब्बत डाल देते हैं, जिसके दिल में चाहे नफरत डाल देते हैं। कहीं मोहब्बतें डाल देते हैं, कहीं नफरतें डाल देते हैं। फरमाते कि जब बंदा तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है, अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंचे।